देखनी पड़ी थी। बट चूँकि उस समय अस्पतालों में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, बेड की बहुत कमी हो रही थी, उस चीज़ को देखते हुए हमने अपनी तरफ से कोशिश की और एक 10 से 15 बेड का छोटा सा अस्पताल उस समय आइसोलेशन वाला हमने क्रिएट किया सरकार की परमिशन के साथ में, और वहाँ पर कोविड पेशेंट्स की जो मदद हो सकती थी हर संभव मदद करने की कोशिश की। सर, आपने चिल्ड्रंस के अलावा बड़े लोगों को जाके वहाँ ट्रीट किया और आपने आधा टाइम यहाँ दिया, तो सर मतलब कैसे कैसे पेशेंट आपको नए देखने को मिले होंगे? अब पेशेंट्स नए तो नहीं होते हैं, कोविड पेशेंट में तो फिक्स प्रोटोकॉल हैं, बस प्रोटोकॉल को फॉलो करके जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है बस वही अप्लाई किया। लेकिन जो लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी या बेड नहीं मिल पा रहे थे, हमारा पर्पस था कि उन लोगों की मदद की जा सके। और वहाँ पे मैं अकेला कोविड सेंटर में नहीं था, वहाँ पर एडल्ट वाले फिजिशियंस भी थे हमारे साथ में, उन लोगों के ट्रीटमेंट में सब कुछ रहते थे, बस हम उनकी थोड़ी हेल्प करते थे साथ में ताकि एक टीम वर्क हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकें। सर, उस टाइम आपने खुद देखा होगा कि ऐसी ऑक्सीजन की परेशानी आई, रेस्पिरेटरी की परेशानी आई, उसको फेस करते हुए आपने कैसे मतलब अरेंजमेंट किया? परेशानी तो आई, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और सरकार ने बहुत चीज़ों को संभालने की कोशिश की। ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन फिर भी हमारे सेंटर से जब भी ऑक्सीजन के लिए गाड़ी गई, सरकार की तरफ से हमको ऑक्सीजन मिली। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी हमको सरकार के द्वारा ही उपलब्ध कराए गए। हमारे पास अलग से रेमडेसिविर कहीं से भी नहीं आया, जो कलेक्टेड ऑफिस से हमें अलॉट होते थे वही पेशेंट को लगाए गए और वो सफिशिएंट हमें मिले जिससे हम पेशेंट को लगा पाए। सर, अभी जो बच्चों में इस समय लहर की बात चल रही है, तो 3 साल से 10 साल के बच्चे, ऐसे कितने केसेस आ रहे हैं जिसमें हमें ये केस की सिम्टम्स जो दिखाई पड़ रही है, और हम क्या उनके लिए उपचार के लिए उनके परिजनों को बोलते हैं? देखिए, अभी तो देखने में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अप्रैल मई में काफ़ी बच्चे हमने पॉजिटिव देखे। लेकिन अच्छी बात बच्चों में ये रही है कि बच्चे 90 से 95% हॉस्पिटलाइज नहीं करने पड़े। सभी बच्चे होम आइसोलेशन में ओरल मेडिसिन के साथ ठीक हुए। कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हमने नहीं देखने मिले हैं। 1 या 2% बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस हमको मिले हैं, अदरवाइज़ सारे बच्चे ठीक हुए हैं, ओरल मेडिसिन से ही ठीक हुए हैं और होम आइसोलेशन में ही ठीक हुए हैं। सर, कोई लेडीज ऐसी अभी रही जिसमें आपने कोविड पाया हो, जो चिल्ड्रन डिलीवरी होने के टाइम हो? हाँ, एक सस्पेक्ट पेशेंट हमारे पास आए थे, लेकिन उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव था, कोविड नेगेटिव निकला था। बाकी टेस्ट ऐसे जो डी डाइमर वगैरह है वो बड़े हुए थे, तो ऐसा सस्पेक्ट उनको हमने माना था। सर, जैसे अभी छोटे बच्चों पर तीसरी लहर WHO कह रहा है, आपको जैसे रोज ओपीडी करते हैं, तो ऐसे बच्चों में क्या नई चीज़ पाई जा रही है? ऐसे बच्चों में अभी जो हम सिम्टम्स देख रहे हैं वो पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं या जो भी हो सकते हैं, कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल है फ़िलहाल में। लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं उनमें कंजक्टिवल कंजेशन यानी रेडनेस जो है आंखों की बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स निकल के आ रहा है। साथ में जीआई रिलेटेड सिम्टम्स बहुत कॉमनली पाए जा रहे हैं, डायरिया बड़ा कॉमन हो रहा है और उन बच्चों में भी कोविड पॉजिटिव आ रहा है। सर, जो बच्चे, अब जो छोटे बच्चे हैं, उनके जैसे पैदा होते हैं तो उनका वजन वगैरह कम हो जाता है, उसके लिए अपने पास क्या इंतजाम है? उसके लिए हमारे पास NICU है, वेंटिलेटर्स हैं, ट्रेंड स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं जो छोटे बच्चों की केयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ से 850 से 800 ग्राम के बच्चे भी जो कम वज़न के आए हैं सक्सेसफुली डिस्चार्ज होके गए। वो तो एक केयर का पार्ट है NICU का, वो हमारे यहाँ अच्छा होता है। हम कोशिश करते हैं हर बच्चे को ठीक करने की। सर, अभी जो कोविड जो आपका कोलार पर सेंटर है, उसको अभी आपने निरंतर स्टार्ट रखा हुआ? नहीं, कोलार वाला सेंटर सिर्फ हमने पेंडेमिक में जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब स्टार्ट किया था, और अब चूँकि इतने एडमिशन नहीं है और बेड्स की इतनी शॉर्टेज नहीं है तो वो हमने अभी बंद कर क्लोज दिया। कर। डॉक्टर साहब, बच्चे अभी इस समय स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, ना ही पार्कों में जा पाते, तो इसमें भी कहीं ना कहीं इस बीमारी को लेके कोई चर्चा हो सकती है? हाँ, इस बीमारी का चर्चा तो ये हो सकती है कि जो बच्चे घर में रह रहे हैं या जो यूजुअली सिंगल चाइल्ड होते हैं, भाई बहन नहीं है, वो बच्चे मानसिक रूप से चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनको मानसिक सपोर्ट की और एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो दिन भर अपने काम में लगे हुए हैं, अगर दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं तो उसका असर बच्चों की मानसिक सेहत पे तो पड़ रहा है। और उसमें हम यही बोल सकते हैं कि माँ बाप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को दें, हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और बच्चों को जितना ज़्यादा प्लेफुल रख सकें ताकि वो उस चीज़ से बाहर आ सकें। ठीक सर। सर, बच्चों को, छोटे बच्चे राय बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, हॉस्पिटल का नाम सर?
मैं डायरेक्टर हूँ दुलार चिल्ड्रन हॉस्पिटल का। सर कितने बेड का हॉस्पिटल है? ये हमारा 15 बेड का हॉस्पिटल है। सर ये आपका जो सर्व सुविधा युक्त बच्चों को समर्पित अस्पताल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है सर यहाँ पे जो पूरे बच्चों के लिए डेडिकेट है? हाँ, यहाँ पर हमारे पास बच्चों के लिए सभी सुविधाएं हैं। वेंटिलेटर्स हैं, NICU है, PICU है, OT है। तो यहाँ पर सभी तरह की बच्चों से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज पूरी तरह से संभव है। इसमें हमने कोरोना के लिए कुछ आइसोलेशन बेड भी बनाए थे, बट अभी हमारे पास कोरोना पेशेंट तो एडमिट नहीं है, बट सरकार के कहने पे हमने तैयारी की हुई है। सर आपने अपनी जान पर खेल के 53 पेशेंटों को ठीक करके कोरोना के टाइम पर एक नया हॉस्पिटल अपडेट किया था कोलार पे, तो सर उसका अनुभव बताइए।